आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ये वार्डरोब हम लोग ने किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया है। इसके ऊपर जो लैमिनेट है वो मतलब उसका सिलेक्शन किस तरह से हुआ है और जो वार्डरोब के अंदर जो इंटरनल सेक्शंस है वो हम लोग ने किस तरह से डिवाइड किए हैं। सो ये जो साइट है वो बेसिकली 2 BHK है। जो लास्ट टाइम आपने अगर वार्डरोब का वीडियो भी देखा होगा जो जिसमें हम लोग ने इंटरनल सेक्शंस थोड़ा मतलब एक स्टैंडर्ड वार्डरोब का क्या डायमेंशंस होता है, क्या साइजेस होते हैं, वो हम लोग ने उस वीडियो में बताए थे। सो उसी फ्लैट का ये सेकेंड बेडरूम है। सो यहाँ पे ये जो वार्डरोब है वो बेसिकली 6 फीट बाय 2 फीट का वार्डरोब है। लेंथ वाइज इट इज़ 6 फीट और जो इसका डेप्थ है वो है 2 फीट। सो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा जो वार्डरोब है वो ग्रे कलर में है। इवन दो बेड के ऊपर भी आप ग्रे कलर देख सकते हो। सो यहाँ पे जो लैमिनेट सिलेक्शन हुआ है वो ग्रे कलर के शेड्स एंड टिंट्स को लेके हुआ है। सो बेसिकली यहाँ पे जो हम लोग ने इस पर्टिकुलर बेडरूम के लिए हम लोग ने कंटेम्प्रेरी स्टाइल लिया था। सो उस अकॉर्डिंग टू दिस स्टाइल यहाँ पे ग्रे कलर पूरे रूम में कंटिन्यू किया है। सो इस लैमिनेट के ऊपर भी आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा एब्स्ट्रैक्ट ब्राउन पैटर्न्स है। सो बेसिकली ये जो ब्राउन एंड ग्रे का जो टेक्सचर है वो एक कंटेम्प्रेरी फील देता है। ये जो बिगर सेक्शन है फर्नीचर का उसमें वैसे ही सेकेंड साइड आप देख सकते हो यहाँ पे एक पूरा पैटर्न वॉल बना है। सो पैटर्न वॉल में मतलब अभी जो कंप्लीट रूम है वो ग्रे टोन में गया है और फिर वो पैटर्न को हम लोग ने इस तरह से डिज़ाइन किया ताकि वो जो ग्रे कलर है वो कट डाउन हो सके। सो इसका भी हम लोग ने एक सेपरेट वीडियो बनाया, वो आप ज़रूर देखना। सो जैसे अभी ये जो आउटर सेक्शन है वार्डरोब का, यहाँ पे 3 इक्वल शटर्स दिए हैं। सो 3 इक्वल का शटर इट इज़ लाइक 2 फीट का एक सेक्शन हो रहा है। सो जैसे ही ये जो वार्डरोब 6 फीट का है उसका जो ऊपर का लॉफ्ट है उसको हम लोग ने कंटिन्यूशन में लिया है टिल द डोर के लिए ओपन होने के लिए जितना जगह लगेगा उतना स्पेसिफिक जगह वहाँ पे यहाँ पे छोड़ा है और ऊपर मतलब ऊपर लॉफ्ट मिल रहा है कंटिन्यूशन में सेम साइज़ का। सो जैसे कि ये लैमिनेट के ऊपर आप देख सकते हो जो हैंडल्स है वो हैंडल का सिलेक्शन जो लैमिनेट के अंदर रोज़ गोल्ड जो डार्क ब्राउनिश कलर था उसी हिसाब से यहाँ पे हैंडल्स भी है। इवन हैंडल्स के ऊपर भी छोटा पैटर्न आप देख सकते हो, उसके ऊपर भी एब्स्ट्रैक्ट आपको पैटर्न दिखाई देगा। नाउ हैंडल्स और जो लैमिनेट है उसके बगैर और कोई यहाँ पे मटेरियल है तो ये बेसिकली इनले पट्टी है। सो दिस इज़ टी पट्टी। सो यहाँ पे हम लोग ने गोल्ड कलर लिया है। गोल्ड कलर इसलिए क्योंकि ये जो कंप्लीट रोज़ गोल्ड और ग्रे कलर का जो टेक्सचर वार्डरोब के ऊपर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सो उसको टोन डाउन करने के लिए और एक कॉम्प्लीमेंट्री लुक देने के लिए यहाँ पे टी पट्टी यूज़ किया है। सो टी पट्टी भी इट इज़ आप यहाँ पे डिटेल्स में देख सकते हो। ये कातरा सेक्शन मतलब जो क्रॉस शैम्फरिंग सेक्शन में जो लगता है। सो यहाँ पे टी पट्टी में आप देख सकते हो यहाँ पे 45 डिग्री का कट है जो बेसिकली कातरा जिसे कहते हैं। सो उसमें ये जो जॉइंट्स है टी पट्टी के सो उस 45 डिग्री एंगल में लगे हैं। सो अब तक हम लोग ने देखा वो सब शटर्स थे। नाउ यहाँ पे वार्डरोब में हम लोग ने स्कर्टिंग ड्रॉवर्स दिए। सो बेसिकली यहाँ पे 2 ड्रॉवर्स आए हैं। जो ये वाला 2 फीट का सेक्शन आ रहा है उसके नीचे उसका सिंगल ड्रॉवर और जो ये 4 फीट का बड़ा सेक्शन आएगा उसके लिए नीचे वो 4 फीट का कंप्लीट ड्रॉवर आ रहा है। सो अभी ये 2 ड्रॉवर देने के पीछे यही रीज़न था क्योंकि अगर मतलब एक तो वार्डरोब के नीचे मतलब स्कर्टिंग में ड्रॉवर दिए जाते हैं, अदरवाइज सेकंड ऑप्शन जो होता है उसमें होता है कि पूरा स्कर्टिंग आता है। नाउ स्कर्टिंग में एक्चुअली वार्डरोब तो अच्छा ही दिखता है बट उसमें 3 इंच का जो स्कर्टिंग स्पेस होता है वो कम्प्लीटली वेस्ट जाता है क्योंकि वो 3 इंच के स्कर्टिंग के ऊपर ही वार्डरोब पूरा उसका फ्रेमिंग होता है, उसका कंस्ट्रक्शन होता है। सो उसी स्पेस को अगर पूरा यूटिलाइज़ करना हो तो दिस स्कर्टिंग ड्रॉवर का ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेबल है। नाउ ये तो सब एक्सटर्नल हुआ। अगर हम लोग इनसाइड देखेंगे सो ये एक सेपरेट सेक्शन है जिसके ऊपर सिंगल शटर है। नाउ ये जो सेक्शन है वो सिर्फ शेल्फ से मतलब इसको डिवाइड किया है। सो इट इज़ लाइक ये एग्जैक्ट सेंटर शेल्फ है
जो ये इस वार्डरोब में आप आगे देखोगे तो वार्डरोब के जो ड्रॉवर्स है, सो उसी ड्रॉवर का जो कंटिन्यूएशन में हाइट मिला, तो उस सेंटर हाइट को हम लोग ने यहाँ पे काउंट किया है। नाउ इसके ऊपर में जितना भी टॉप से लेके ये ड्रॉवर, ये जो शेल्फ है, इसके ऊपर जो जितना स्पेस बचता है उसको इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, और सेम चीज़ जो जितना स्पेस नीचे बच रहा है उसको इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। यहाँ पे 3 नहीं किया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छोटा शेल्फ हो जाता, और छोटे शेल्फ में दिक्कत वही होती है कि बहुत ज़्यादा झुकना पड़ता है अंदर कपड़े निकालने के लिए। सो उस हिसाब से फिर यहाँ पे 2 ही शेल्फ के डिवीज़न किए हैं। सो ये जो शेल्फ है वो भी सब एडजस्टेबल शेल्फ है, मतलब यहाँ पे कोई भी शेल्फ को रिमूव करना है और कुछ बड़ा वाला सामान अगर यहाँ पे रखना होगा तो वहाँ पे ये मतलब रख सकते हो। सो ये था वार्डरोब का सिंगल सेक्शन। नाउ सो ये वार्डरोब का जो बिगर सेक्शन है 4 फीट का वो है। सो बेसिकली ये जो कोई भी वार्डरोब में उसके जो इंटरनल सेक्शंस होते हैं वो कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल होते हैं। उसके लिए कोई भी स्टैंडर्ड ऐसा मतलब स्टैंडर्ड डायमेंशंस नहीं है कि आपको इतना ही ड्रॉवर लेना है या फिर इतना ही शेल्फ डालना है। सो दिस इज़ कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल। सो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको इनसाइड दिख रहा है वो कम्प्लीटली हम लोग ने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के ऊपर यहाँ पे इसको कंस्ट्रक्ट किया है। सो बेसिकली यहाँ पे का जो हैंगर स्पेस है वो कंप्लीट है, इस पे अभी हैंगर्स लगाना बाकी है, बट दिस इज़ हैंगर स्पेस। नाउ यहाँ पे एक शेल्फ दे के रखा है क्योंकि कभी कभी जो हैंगर स्पेस मिलता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और नीचे मतलब जो स्पेस होता है वो कम्प्लीटली यूटिलाइज नहीं करने मिलता है। सो उस हिसाब से फिर यहाँ पे एक शेल्फ डाला है जो मतलब कभी अगर इस स्पेस को बड़ा करना हो तो निकल भी सकता है। नाउ जो मिडल सेक्शन है वो बेसिकली ड्रॉवर्स और लॉकर के सेक्शन में है। सो यहाँ पे 2 ड्रॉवर्स है और 2 सेम ड्रॉवर के साइज़ में यहाँ पे आपको लॉकर दिखाई देगा। सो ये जो ड्रॉवर्स है वो दोनों भी 6-6 इंच के ड्रॉवर है और अंदर पूरा जो वार्डरोब का स्पेस है वो कम्प्लीटली इस ड्रॉवर्स में एक्सेस हो रहा है। नाउ इसी 6 इंच के ड्रॉवर के सेम साइज़ में यहाँ पे 1 फीट का लॉकर है। सो इसका जो स्टार्ट टू एंड यहाँ पे जो डायमेंशन है वो 1 फीट आ रहा है। अभी आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा यहाँ पे लॉकर क्यों दिया है। सो अगेन अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट रिक्वायरमेंट, यहाँ पे उनको लॉकर का जो रिक्वायरमेंट था वो उनको साइज़ बड़ा चाहिए था, तो उस हिसाब से यहाँ पे 1 फीट का कंप्लीट वो लॉकर मिल रहा है। सो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लॉकर है ये ऑलमोस्ट 2 फीट बाय 1 फीट का जगह इनसाइड। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इनसाइड जो लॉकर के स्पेस है वो ऑलमोस्ट 2 फीट बाय 1 फीट का स्पेस मिल रहा है, जिसमें आराम से डॉक्यूमेंट्स भी इजीली यहाँ पे रख सकते हैं। ये लॉकर और ड्रॉवर के सेक्शन के बाद यहाँ पे शेल्फ का सेक्शन मिलता है। सो बेसिकली हम लोग ने शेल्फ यहाँ पे सिंगल शेल्फ डाला है। अगेन और ज़्यादा इसमें शेल्फ आता तो शेल्फ का जो हाइट होता वो भी कम होता, मतलब जो स्पेस इनसाइड है और अंदर जो एक्सेस करने के लिए बहुत ज़्यादा झुकना पड़ता उसके लिए, तो फिर हम लोग ने यहाँ पे इक्वली 2 पार्ट्स में शेल्फ को डिवाइड किया। सो अदरवाइज़ आप इनसाइड डिटेल देखोगे तो इसमें बेसिकली सो यहाँ पे अभी आपने देखा कि मतलब ऑलमोस्ट जो इनसाइड वार्डरोब है वो ऑफ वाइट कलर से, मतलब ऑफ वाइट लैमिनेट से फिनिश किया है। इसमें अभी भी साफ़ सफाई का मतलब क्लीनिंग का काम बाकी है, तो इसकी वजह से थोड़ा मेस दिख रहा है। तो ये जो 7 फीट के नीचे जो वार्डरोब का डिटेल्स था वो था इनसाइड डिटेल। सो जो ऊपर भी आप देख सकते हो जो यहाँ पे ओवरहेड स्टोरेज है, जो लॉफ्ट स्टोरेज है, वहाँ पे हाइड्रोलिक्स फिटिंग लगाई गई है। सो ये अंदर मतलब जो बाहर से 3 शटर्स दिख रहे हैं बट अंदर कम्प्लीटली क्लियर ओपन स्पेस है, ताकि कोई भी बड़ी चीज़ आराम से अंदर जा सके और वो स्पेस यूटिलाइज हो सके।
सो आपने यहाँ पे देखा एक स्टैंडर्ड वार्डरोब किस तरह से बनता है। सो इस वीडियो के बारे में, इस टॉपिक के बारे में अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टे ट्यून, सी यू सून।